ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम Canto 7, Chapter 9, Slok 51 and 52. Shri Narad Uvacha Etavit Varnit Guna Bhaktya Bhakten Nirguna Praladam Pranatam Prito यत् मद्यो अभाषतः। एतावत् वर्णिता गुणा भक्त्या भक्तेन निर्गुणा प्रह्लादं प्रणतं प्रीतः यत् मन्त्यो अभाषतः। एतावत् वर्णिता गुणः भक्त्या भक्तेन निर्गुणा प्रह्लादं प्रणतं प्रीतो यत्मन्त्यो अभाषतः। वही है माता जी। एतावत् वर्णितो गुणः भक्त्या भक्तेन निर्गुणः प्रह्लादं प्रणतं प्रीतो यत्मन्युर्भासतः। एतावन्निता गुणो भक्त्या भक्तेन निर्गुणा प्रह्लादं प्रणतं प्रीतो यत्मन्युर्भासतः। श्री नारद उवाच, श्री नारद जी ने कहा, एतावत यहाँ तक वर्णित वर्णन किया गुण दिव्य गुण भक्त्या भक्ति से भक्तेन भक्त प्रह्लाद महाराज द्वारा निर्गुण दिव्य भगवान प्रह्लादम प्रह्लाद महाराज को प्रणतम भगवान के चरण कमलों की शरण में आया हुआ प्रीतः प्रसन्न होकर यत मन्यु क्रोध को वश में करके अभाषत इस प्रकार बोलने लगे। अनुवाद तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा शिल प्रभुपाद की जाए। श्री ऋषि नारद ने कहा कि इस प्रकार अपने भक्त प्रह्लाद महाराज द्वारा दिव्य पद से प्रार्थना किए जाने पर भगवान नरसिंह देव शांत हो गए। उन्होंने अपना क्रोध त्याग दिया और दंडवत प्रणाम करने वाले प्रह्लाद पर अत्यधिक दयालु होने के कारण उनसे इस प्रकार बोले। तात्पर्य यहाँ पर निर्गुण शब्द महत्वपूर्ण है। मायावादी दार्शनिक परम सत्य को निर्गुण या निराकार बताते। निर्गुण भौतिक गुणों से विहीन का सूचक है। दिव्य गुणों से पूर्ण होने के कारण भगवान ने अपना क्रोध त्याग दिया और प्रह्लाद से बोले,
तो अगला श्लोक भी हमें करना है, तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं। श्री भगवान उवाच प्रह्लादं भद्रं भद्रं ते प्रीतो अहं ते सुरोत्तम वरं वृष्णिवाभिमतं कामपूरो अस्म्यहं नृणाम्। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, प्रह्लाद, हे प्रह्लाद, भद्र तुम इतने सौम्य हो, भद्रम कल्याण हो, ते तुम्हारा, प्रीतः प्रसन्न, अहम मैं हूँ, ते तुम्हारा, असुर उत्तम, हे असुर वंश नास्तिकों में श्रेष्ठ भक्त, वरम आशीर्वाद, वृणीश्व मुझसे मांग लो, अभिमतम वांछित, कामपूर हर एक की इच्छा पूरी करने वाला, अस्मि हूँ, अहम मैं, नृणाम सारे मनुष्यों का। श्री भगवान ने कहा, हे सौम्य प्रह्लाद, हे असुरोत्तम, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, मैं हर जीव की इच्छा पूर्ण करता हूँ, इसलिए तुम मुझसे कोई मनवांछित वर मांग सकते हो। तात्पर्य, भगवान भक्त वत्सल हैं, अर्थात वे अपने भक्तों पर अत्यंत प्रेम करने वाले हैं। यह कोई असामान्य बात नहीं है कि भगवान ने अपने भक्त को सारे आशीर्वाद दिए। भगवान ने अंत में कहा, मैं सबों की मनोकामना पूरी करता हूँ, इसलिए तुम मेरे भक्त हो। चूंकि तुम मेरे भक्त हो, अतएव जो भी तुम्हें चाहिए वह प्रदान किया जाएगा, किंतु यदि तुम किसी अन्य के लिए प्रार्थना करो तो वह प्रार्थना भी पूरी की जाएगी। इस तरह यदि हम भगवान या उनके भक्त के पास जाएं या कोई भक्त हमें आशीष दे, तो इसका अर्थ यह नहीं कि हमें स्वतः भगवान के सारे आशीष प्राप्त हो गए। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि यदि कोई अपने वैष्णव गुरु को प्रसन्न कर ले तो उसकी सारी कामनाएं पूरी हो जाएंगी। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। तो ये अध्याय जैसा आप जानते हैं, नरसिंह भगवान ने एक बहुत ही सुंदर लीला करी। उसके बाद में नरसिंह भगवान बड़े क्रुद्ध दिखाई दे रहे थे सबको, और सब बड़े भयभीत थे। लेकिन सबकी रिक्वेस्ट पे नारद मुनि भगवान के पास जाते हैं, उन्हें पैसिफाई करते हैं, और उसके करने के बाद यहाँ पे बता रहे हैं नारद मुनि कि अपने भक्त प्रह्लाद महाराज द्वारा दिव्य पद से प्रार्थना किए जाने पर भगवान नरसिंह देव शांत हो गए और उन्होंने अपना क्रोध त्याग दिया, और दंडवत प्रणाम करने वाले प्रह्लाद पर अत्यधिक दयालु होने के कारण उनसे इस प्रकार बोले। तो
इस बारे में हम पहले कई बार चर्चा हो चुकी होगी कि जो काम असंभव लगता है साधारण व्यक्ति के लिए, भगवान के भक्त उसको कैसे सरलता से कर देते हैं। सारे देवी देवता मिलकर भी भगवान के सामने जाने का दुस्साहस नहीं कर पा रहे थे, और भक्त प्रहलाद बड़ी सरलता से और उनके गुणगान करता हुआ उनके सामने जाते हैं, और भगवान अपने भक्त को देखकर बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। और भगवान बोलते हैं कि हे सौम्य प्रहलाद, हे असुरों में उत्तम, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ और मैं हर जीव की इच्छा पूरा करता हूँ, इसलिए तुम मुझसे कोई मनवांछित वर मांग सकते हो। भगवान कहते हैं कि जीवों की इच्छा को पूरा करना मेरी लीला है। इट इज माई पास टाइम टू फुलफिल द डिजायर्स ऑफ माई डिवोटीज। तो इसी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे, और जो प्रभुपाद ने बड़ा मुख्य अंत में बताया उसकी चर्चा करेंगे। तो इट इज ऑल अबाउट डिजायर्स, व्हाट काइंड ऑफ डिजायर्स, उसी के ऊपर ये पूरी एक तरह से श्लोक हम डिस्कस कर सकते हैं। तो जब भी हम किसी से प्रसन्न होते हैं तो हम उसे कुछ देना चाहते हैं। अक्सर ये हमारा नेचर है। जब हमें कुछ प्राप्त होता है तो हम कुछ देना भी चाहते हैं बदले में। ये नॉर्मल सेंस में, भक्त के समाज में नहीं, बाहर की दुनिया में भी जाओगे तो हर आदमी, यदि आप उसको कुछ देते हो, किसी की शादी में आप जाते हो, लिफाफा देते हो, तो वो उसको ध्यान रखता है कि इसने लिफाफा दिया था। बल्कि प्राचीन कल्चर ये था कि एक रजिस्टर में लिखा भी जाता था कि किसने कितने पैसे दिए। फिर जब उसका विवाह होता था तो उसमें हम किसके में शादी में कितना देना है, उस रजिस्टर को रेफर करके दिया जाता था। तो ये कल्चर देन लेन का समाज में शुरू से ही है। बट क्या ये दिव्य पद पर है? ये हम चर्चा करेंगे। क्यों? भक्तों का आचरण सामान्य लोगों के आचरण से बहुत ऊपर होना चाहिए। लेकिन ये सामान्य आचरण में भी है कि यदि आपको कोई कुछ देता है तो बदले में आप कुछ देते हैं, बीइंग ग्रेटफुल, कृतज्ञता होने के नाते। लेकिन हम भगवान में कुछ डिफरेंट स्वभाव देखते हैं। भगवान में हम ये स्वभाव देखते हैं कि भगवान बिना कुछ प्राप्त किए, नेग्लेक्ट किए जाने पर भी जीवों को निरंतर देते रहते हैं। और जीव जो है हमेशा इस बात को जस्टिफाई करता रहता है कि मुझे कुछ यदि प्राप्त हुआ तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं कुछ मेरा किया गया रहा होगा, तभी मुझे मिला है। क्योंकि यदि आप कोई किसी को बोलते हो कि आपकी एलिजिबिलिटी के बिना मिला तो हमें अच्छा नहीं लगता। हमें लगता है कि नहीं, हमने इसके लिए कुछ किया था तो हमें प्राप्त हुआ। तो भगवान जो है निरंतर जीवों को देते रहते हैं। और जितने भी जीवात्मा है संसार में, कितने भक्त होंगे? बहुत ही कम भक्त हैं। और भक्तों में भी कितनी कैटेगरीज हैं भक्तों की। कितने भक्त हैं जो वास्तव में हम लोग शुद्ध भक्ति कर रहे हैं। अधिकतर भक्त भी भगवान के पास अलग अलग इच्छाओं से जाते हैं। तो भगवान एक बहुत ही प्रेममयी पिता की तरह हर इच्छा को पूरा करता है। जैसे पिता है, अपने पुत्र की सारी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करता है, भले ही पुत्र जो है उनकी बात को ना भी मान रहा हो, है ना भी मान रहा हो, तो भी वो पिता का यही रहता है कि इसको दे दिया जाए। उसी तरह से भगवान अनंत चीजें दे रहे हैं, और हम नेचर से कितनी चीजें प्राप्त कर रहे जा रहे हैं निरंतर। हम ऐसा सुनते हैं कि फॉर एवरी डिजायर देयर इज ए सप्लाई, फॉर एवरी डिमांड देयर इज सप्लाई। हमारी जो भी इच्छाएं हैं उसके लिए प्रकृति में पहले से कुछ विद्यमान है। जैसे गर्मी के दिन आ रहे हैं माना, और हमारी इच्छा है कि कुछ ऐसा ड्रिंक जाए जो अंदर से ठंडा कर दे, तृप्त कर दे, तो हम देखते हैं प्रकृति में वो ऑलरेडी है। हम सत्तू का पानी जूस पीते हैं, हम बेल का जूस पीते हैं, जूसेस पीते हैं जो तृप्त कर देता है। तो लेकिन जनरली हमें ये लगता है क्योंकि हमने ये बाजार से पैसे दिए, इसको खरीदा, जूस को बनाया, तो उसके बदले में मुझे जूस मिला, तो कृतज्ञता नहीं आती है। क्योंकि अधिकतर हम लोग जब से खास तौर पे ये मनी बन गया है, पैसा, तो हमें लगता है कि पैसा दो और चीज़ को लो, तो हमने दिया तो हमें मिला, तो इसमें क्या कृतज्ञता महसूस की जाए। लेकिन वास्तव में हम सोचेंगे कि हमने कितना भी रिसर्च करा हो, लेकिन हो सकता है हमने एग्रीकल्चर रिसर्च पे बहुत बड़े बड़े चीज़ें कर ली हो, फार्मिंग के ऊपर बहुत चीज़ें कर ली हो, ट्रांसपोर्टेशन पे भी कर ली हो, लेकिन वो बीज जो है वो हमने नहीं बनाया। वो बेल का बीज हमने बनाया नहीं, संतरे का बीज हमने नहीं बनाया, माल्टा, ये कोई बीज हमने नहीं बनाया।
ये बीज भगवान ने दिया, उस बीज से ही फल होगा। अब हम आज की डेट में तो खेती करते हैं, बाग बनाते हैं, ये क्योंकि हम लोगों ने अब ये सिविलाइजेशन इस तरह से डेवलप कर दी है कि कहीं पर सिटीज़ हैं तो कहीं पर ये चीज़ें उगाई जा रही हैं। नहीं तो आप देखेंगे कि ये चीज़ें जंगल में अपने आप उगती हैं, उगती आई थी, वहीं से तो बीज आया होगा ना। बीज हमने कहीं लेबोरेटरी में तो बनाया नहीं। अगर इन चीज़ों के बीज आज की डेट में हैं तो ये कहीं से हमें प्रकृति से मिले। आज भी आप जंगल में जाएंगे, बहुत ही बीहड़ जंगल में, नॉर्मल जंगल में तो नहीं, वहाँ पे कई सारे फलों के पेड़ आपको लगे मिलेंगे। नॉर्मल जंगल में तो लोग घुस गए हैं तो वहाँ तो फल बचते नहीं हैं, लेकिन आज भी गांव वगैरह में जाएंगे तो कई सारे फल आज भी वहाँ जंगल में अपने आप से उगते हैं। तो ये सारे बीज प्रकृति ने अपने आप से हमें दिए। हाँ, इसका मतलब भगवान ने इस पे चिंतन किया कि जीव की इच्छा ऐसी होगी कि उसको समझ लीजिए कुछ जूस पीने का मन करेगा, सर्दियों में कुछ गर्म खाने का मन करेगा। तो कितनी ऐसी अगर हम सोचें तो हमारी कितनी ऐसी आवश्यकताओं के लिए भगवान ने प्रकृति में इसकी फैसिलिटी बनाई है। अब यही सोच लें, हम स्वेटर जो हम बनाते हैं केमिकल सिंथेटिक को अगर हटाते हैं, हालांकि सिंथेटिक भी कमिंग फ्रॉम केमिकल, बट जो ऊन है, अब भेड़ के ऊपर ऊन दे देना ये एक चमत्कार ही है। और उसके बाल हम काटते हैं और बाल फिर से आ जाते हैं और उससे हम अपने स्वेटर बनाते हैं और अपनी आवश्यकताओं पूरी करते हैं। तो इस प्रकार से हम ध्यान से अगर कभी भी सोचेंगे इस बात को तो हमें कृतज्ञता महसूस होनी चाहिए कि भगवान बड़े लविंग फादर की तरह हैं, जो केवल भक्तों को नहीं दे रहे हैं, नॉन डिवोटीज को, मक्कारों को, जो ईश्वर को गाली देते हैं उसको भी भगवान निरंतर सारी वस्तुएं उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ये भगवान का गुण है। भगवान का यही गुण है कि वो बिना किसी इच्छा के, बिना किसी बदले में कुछ मिले भी देना चाहते हैं। लेकिन हम लोग अक्सर इसी भाव में होते हैं कि हम लोग लेना चाहते हैं। तो इसलिए भगवान ने इस श्लोक में यही बोला कि जीवों की, हर जीवों की इच्छा पूरी करना ही मेरी लीला है। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है जब मैं जीवों की इच्छा पूरी कर पाता हूँ, पूरी करता हूँ तो, और इसी में मुझे आनंद मिलता है। और यही हमारे लिए भी सोचने का विषय यही है कि हमें एक आनंद वास्तव में किस चीज़ में मिलेगा। यदि भगवान ऐसा कह रहे हैं तो इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और नॉर्मल चीज़ नहीं कह रहे, भगवान कह रहे इट इज़ माई पास टाइम, मुझे ये प्रसन्नता मिलती है इसी चीज़ को करने में। तो भगवान के ऐसे बहुत सारे पास टाइम्स हैं, हम अक्सर इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। भक्तों में जो सुप्रीम अग्रणी हम राधा रानी को मानते हैं, और राधा रानी का भाव निरंतर यही है कि कैसे वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हमेशा हर कार्य कर दे और उनको बदले में चाहे इग्नोर किया जाए, नेग्लेक्ट किया जाए। यही भाव को समझने के लिए चैतन्य महाप्रभु भी आते हैं कि कौन व्यक्ति इतना आनंद कैसे प्राप्त कर सकता है, बिना मेरे से कुछ प्राप्त किए भी, मेरे द्वारा नेग्लेक्ट किए जाने पर भी किसी को इतनी प्रसन्नता कैसे हो सकती है। और यही सोचते हैं वो चैतन्य महाप्रभु बन के आते हैं। तो वहां पर भी हम यही भाव देखते हैं कि कैसे राधा रानी ऑल्सो वॉन्ट्स टू गिव जस्ट लाइक कृष्णा। पूरा भक्ति का जो प्रोसेस है वो देना ही का ही है। हम सुनते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रणश्यति, वहां पर भी देने की बात भगवान बताते हैं कि आप दे सकते हैं। आपको ये सब चीजें बड़ी साधारण चीजें हर कोई दे सकता है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम देना चाहिए। जब श्रील प्रभुपाद ने न्यूयॉर्क में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को स्थापित किया तो भक्तों को बता रहे थे डीटीज के बारे में, तब कह रहे थे कि जब भी आप जगन्नाथ जी से मिलने आओ तो साथ में पुष्प लेके आओ, कुछ फल लेके आओ, इस तरह से उनसे मिलने आइए। तो श्रील प्रभुपाद ने भी अपने भक्तों को प्रारंभ से ये सिखाया। ऑल्दो इट वाज, बताते हैं कि उस वक्त विदेशों में जगन्नाथ जी को स्थापित करना एक बड़ा रिस्की अफेयर लग रहा था। क्या ये उनकी पूजा कर पाएंगे? हाँ, चाहे कोई अपराध होगा। तो भगवान ने कहा बस इतना तुम अगर करते रहो कि भगवान को कुछ देते रहो, ऑफरिंग। प्रारंभ में लव से नहीं तो मे बी जबरदस्ती करके भी अगर हम सोच के लाएं कि हमें देना है, तो भक्ति जो है इट्स ऑल अबाउट गिविंग। देने को ही भक्ति कहते हैं, और प्रेम से देने को खास तौर पे भक्ति कहते हैं। तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, इसलिए हम सुनते हैं कि भगवान को हम ये चीजें ऑफर करें। लेकिन कैसे करें? बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। नहीं तो क्या होता है, जैसा अभी हमने शुरू में चर्चा करी कि शादी में, ब्याह में, घर में कोई आया और बदले में हमने उसको दिया, तो क्या ये वास्तव में प्रेम कहा जाएगा? ये प्रेम नहीं कहा जाएगा। इसको हम लोग, थोड़ा सा सुनने में बुरा लगता है लेकिन बिजनेस माइंडेड हम कह सकते हैं। हाँ, अक्सर मैंने देखा है कि भक्त में हो या बाहर भी, जो भक्त आपको बहुत मदद कर रहा होगा पर्सनली, आप उसकी सेवा करने के लिए बड़ा तत्पर होंगे।
उसको आप प्रसाद पे बुलाएंगे जो आपके कभी काम आ गया। मान आपको कोई काम अटका हुआ था किसी हॉस्पिटल में, किसी सरकारी ऑफिस में, कहीं पर कुछ, और आपकी किसी ने मदद कर दी, तो हम कोशिश करते हैं कि उसकी मदद कर दें। हाँ, जो दूसरे ने हमारी मदद नहीं करी उसके प्रति हम इतने अटैच नहीं रहते हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा जो सेंटर है वो हम स्वयं हैं, कृष्ण नहीं है। क्योंकि हम ये देखते हैं कि मेरी मदद किसने करी। वो व्यक्ति थोड़ा देखने में अच्छा नहीं लगता है, वो व्यक्ति थोड़ा सा घिसा पिटा सा है, गंवार है, गांव से आया है। ये व्यक्ति, इसके साथ हमारी अच्छी ट्यूनिंग है, हाँ, इसने हमें कुछ मदद करी, ये हमें प्रसाद देती रहती है या देता रहता है, तो हम उसका मदद करने को उतारू रहते हैं। तो ये बिजनेस माइंडेड हम इसको कह सकते हैं, देन लेन की भावना, कि जहाँ से मिलता है वहीं व्यक्ति देना चाहता है। ये उच्चतम भाव नहीं है जो कि हम समझने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग कृष्ण हमारे सेंटर में, इसका मतलब नहीं है कहीं ना कहीं हमारे कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट रहते हैं हर जगह पर, कुछ हमें प्राप्त होता है। और ऐसे भाई सारे लोग हैं। और हम क्या करते हैं संसार में, वी थिंक वी आर वेरी इंटेलिजेंट। हम अपने आप को बड़ा तेज और तेज समझते हैं, इंटेलिजेंट समझते हैं। हम कई जगह पर जाकर बार्गेनिंग करते हैं, और बार्गेनिंग करने में हम कई बार सामने वाले को तोड़ मरोड़ देते हैं और उससे कुछ वसूल कर लेते हैं, और हमें लगता है हमने जीत लिया, हमने कर लिया, हमें फ़ायदा हो गया। देखिए जी, 100 रुपये की चीज़ मैंने 10 रुपये में ले ली। वास्तव में हम जानते नहीं कि हम वास्तव में ठगे गए हैं, और उस व्यक्ति ने 100 रुपये बोला था 5 रुपये की चीज़ को, और उसने ऑलरेडी आपसे 5 रुपये ज़्यादा कमा लिया है। लेकिन हमें लगता है हम बड़े इंटेलिजेंट हैं संसार में, और इसी तरह से हम अपनी डिमांड्स को तोड़ते मरोड़ते रहते हैं, इंटेलिजेंट बनने का प्रयास करते हैं, और इसी को हम डिवोशन कह देते हैं। भक्ति को यही समाज में इसी को भक्ति कह दिया गया है आज की डेट में। जितने भी सॉन्ग्स हैं, भक्ति की शक्ति, सुख, शांति, ऐसे कई सारे सॉन्ग्स हैं ना जो हम जानते ही हैं, ओम जय जगदीश हरे। तो यहाँ इन सब चीज़ों को भक्ति बोल दिया गया कैजुअली, जबकि ये वास्तव में भक्ति नहीं है, एक प्रकार का लेन देन है, सौदा है, बिजनेस है। तो लोग क्या करते हैं कई बार, जैसे कि हम सुनते हैं भस्मासुर, शिव जी की भक्ति, हाँ, शिव जी की भक्ति शिव जी को मारने के लिए, ताकि शिव जी की शक्ति को हर लिया जाए। हाँ, तो वो सोचते हैं कि हमने ठग लिया, शिव जी को ही ठग लिया, अब हमने इनसे शक्ति प्राप्त कर ली, अब हम भोग करेंगे। कई बार आपने ऐसी बचपन में कहानियां सुनी होंगी कि एक व्यक्ति के सामने भगवान आए, बोलो एक बार मिलेगा तुम्हें, क्या चाहिए। अब वो सोच रहे हैं क्या मांगूं, क्या ऐसा मांगूं, मेरे को एक पुत्र की भी इच्छा है, मुझे धन की भी इच्छा है, मुझे बड़े घर की भी इच्छा है। हाँ, तो उस व्यक्ति ने अपनी बड़ी इंटेलिजेंटली अपनी डिमांड को आगे रखा। उसने कहा मैं एक बहुत बड़े घर में अपने बच्चे को एक चांदी के चम्मच से खाते हुए देखना चाहता हूँ। अपने डिमांड्स को इस तरह पिरोया कि एक ही सेंटेंस में बड़ा घर भी मिल गया, बच्चा भी मिल गया, और चांदी का चम्मच से खा रहा होगा तो घर में काफ़ी पैसा होगा। तो इस प्रकार से हम लोग संसार में व्यवहार करते हैं। हर चीज़ में हम यही देखते हैं कि इसमें मेरा क्या फ़ायदा है, मुझे क्या लाभ मिलेगा इसमें। हर चीज़ में हम लोग व्हाट्स इन इट फॉर मी, मेरा क्या किया गया। भक्ति में आने के बाद भी हमारे विचार इससे बदलते नहीं हैं, और इसी के इर्द गिर्द हमारे घूमते रहते हैं। सब लोगों के लाइफ का सेंटर यही है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा निचोड़ा जाए। बच्चे भी हैं, बच्चे भी निरंतर यही कोशिश करते रहते हैं कि माता पिता से कैसे पॉकेट मनी मांगी जाए, कुछ मांगा जाए निरंतर। और जब बड़े हो जाते हैं तो हम बोलते हैं कि अच्छी गुड पार्टनर, अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए, सुंदर पत्नी मिल जाए, उसके लिए पूजा पाठ। हाँ, तो सारे के सारी सांसारिक जो भक्ति है, जिसको हम लोग प्रभुपाद के दया से समझ पाए कि ये भक्ति नहीं है, ये कर्म कांड है, वो कर्म कांड के इर्द गिर्द घूमते हैं। और कर्म कांड कई बार भक्ति में भी हो सकता है, हमें लगता है कि हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हमारी भक्ति सारी डिजायर्स के साथ फुल है। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट भी है जो हम चर्चा करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे भगवान के भक्त भी आए जिन्होंने केवल देना सीखा। जैसे हम शिला प्रभुपाद के बारे में सुनते हैं, शिला प्रभुपाद जब विदेश में गए तो कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। ऐसा ना, आप सुनते हैं कि रिपोर्टर प्रभुपाद से पूछते हैं कि क्या लेने आए हो। सब लोग विदेश में कुछ लेने आते हैं। व्हाट डू यू वांट टू इम्पोर्ट। वो कहते हैं मैं इम्पोर्ट नहीं, मैं एक्सपोर्ट करने आया हूँ, मैं तो तुम्हें देने आया हूँ, तुम कुछ भूल गए थे भारतवर्ष में, वो भारत की सभ्यता संस्कृति। तो प्रभुपाद कभी किसी लेने नहीं गए थे, और इसीलिए प्रभुपाद भगवान के इतने प्रिय भक्त बने। तो भक्ति और शुद्ध भक्ति में बहुत बड़ा अंतर है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। कृष्ण कहते हैं
यद करोसी यद अस्नासी यद जुहोसी यद ददासी यद तपस्यसी कौन्तेय तत्कुरुष्व मतर्पणम्। यहाँ पर भी इसी बात होती है कि आपको सब कुछ भगवान को देना है। यहाँ पर भी देने की बात हो रही है कि जो भी आप करते हो, खाते हो, यज्ञ करते हो, तपस्या करते हो, वो सब कुछ मुझको ऑफर करते जाओ। भगवान बोलते हैं कर्मण्येवाधिकार अस्ते माँ फलेषु कदाचन। वहाँ भी भगवान बोलते हैं कि तुम कर्म करने के अधिकारी हो, लेकिन फल को यू हैव टू गिव, आपको मुझे अर्पित करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये सारी की सारी चीज़ें हमें यही सिखाती हैं कि देने में सुख है और देने को ही वास्तविक भक्ति कहते हैं। अब यहाँ पर खास तौर पे भगवान बोलते हैं कि जब मैं अपने भक्तों को देता हूँ तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है और ऐसा मैं बड़ा एक्साइटमेंट से करता हूँ। हम भी कई बार देते हैं, जैसे कि दान हम सुनते हैं भगवत गीता में कि दान रजोगुण में भी करा जाता है। कई बार रजोगुण में दान क्या है कि पड़ोस वाले ने 100 की पर्ची काट दी, उसने 200 की पर्ची काट दी, अब मुझे कटवानी पड़ेगी, मजबूरी है, प्रेशर है, सोशल प्रेशर में हमें देना पड़ता है कई बार, है ना। ऑफिस वगैरह में कई बार लोग बोलते हैं देना है जी, ये इतना बड़ा संकट आ गया है देश के ऊपर, आपको देना पड़ेगा। तो उसने भी दे दिया, उसने भी दे दिया, तो हमें देना पड़ता है। तो कई बार हम देते हैं कई चीज़ें, लेकिन हमारा हृदय में प्रसन्नता नहीं होती है देने में। लगता है कुछ चला गया और फिर हम सोचते रहते हैं कैसे ये वसूला जाए, किस तरीके से इसको वसूला जाए। मुझे कोई बता रहे थे कि एक बार एक इंजीनियरिंग कॉलेज में लैब की कुछ चार्जेस काटे गए। अब लैब के चार्जेस काटे गए, पूरा साल बीत गया, लैब में लेके नहीं गए वो लोग। तो उस विद्यार्थी ने क्या कहा कि इसको कैसे वसूला जाए, तो वो लेबोरेटरी की चीज को उठा के अपने घर में ले गया। हाँ, कि ये दिया है तो मिला कुछ नहीं। तो हमारा दिमाग हमेशा इसी पर कैलकुलेट करता रहता है कि जो मैंने दिया उसके बदले में मुझे क्या मिला। अगर मैंने मंदिर में इतनी देर सफाई करी या इतनी देर किया तो मुझे उसके बदले में क्या हासिल हो रहा है वास्तव में, वहाँ पर भी हमारा दिमाग कैलकुलेट करने लगता है। लेकिन भगवान जब देते हैं तो वो देते भी इस प्रकार हैं कि देने के तरीके से लगता है कि बहुत ही प्रसन्नता उनको महसूस हो रही है। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। भगवान को कभी बर्डन फील नहीं होता देने के लिए, और वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यही यहाँ पर बता रहे हैं कि मैं हर जीव की इच्छा पूरा करता हूँ और उसी में मुझे प्रसन्नता है। जैसे कि हम एक पास टाइम सुनते हैं, अपने भक्तों को, देवताओं को अमृत पिलाने के लिए भगवान एक लेडी का रोल करते हैं, मोहिनी रूप। आज भी हम देखते हैं कि अगर हम कोई प्ले करते हैं, उसमें किसी को स्त्री का रोल दिया जाए तो प्रभु जी को, तो प्रभु जी बड़े उदास हो जाते हैं, बड़े फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, मुझे बना देते हैं, लड़की बना देते हैं हर बार, मुझे कोई दूसरा रोल दीजिए। हाँ, अजीब सा लगता है। बाद में लोग छेड़ते हैं बहुत ज़्यादा। हाँ, तो आदमी बनना नहीं चाहता है। लेकिन यहाँ पे भगवान ने ऐसी लीला करी कि कालांतर जन्मों जन्मों तक हम मोहिनी रूप के बारे में चर्चा करते हैं। और शिव जी भी देखिए कहते हैं मुझे वो वाला मोहिनी रूप दिखाओगे। हाँ, तो वो भगवान दिखाते हैं। तो इस प्रकार से भगवान इस बात के लिए नहीं सोचते कि मुझे हमेशा एक स्त्री के रूप में देखा जाएगा या बोला जाएगा। तो भगवान मोहिनी रूप बन जाते हैं। उसमें तो क्या क्या नहीं बन जाते हैं। हाँ, अजीत बन जाते हैं, कच्छप अवतार करते हैं, कछुए का अवतार। तो सारे अवतार भगवान जस्ट कि ताकि अमृत डिलीवर हो जाए। और कैसे डिलीवर, खाली डिलीवर नहीं करना है, बड़े एक्साइटमेंट के साथ डिलीवर करना है। कितनी बढ़िया लीला हुई, वरना तो भगवान कुछ भी कर सकते थे अमृत के लिए तो। हाँ, लेकिन भगवान ने इतनी जबरदस्त लीला करी कि आज भी हम उसको सुन सुन के आनंदित होते हैं। इसका मतलब भगवान को ये सब करने में बड़ा आनंद आता है। हम सुनते हैं मेरू देवी और राजा नाभि, जो कि भगवान जैसे पुत्र को चाहते थे कि हमारी संतान हो, भगवान जैसी हो। अब वहाँ पे चर्चा होती है भगवान जैसा तो कोई है ही नहीं संसार में, ऐसे कैसे हो सकता है कि भगवान जैसी संतान पैदा हो जाए। भगवान कहते हैं छोड़ो, तुम्हारी इच्छा पूरा करने के लिए मैं ही आ जाऊँगा तुम्हारे घर में। तो भगवान ऋषभ देव के रूप में उनकी इच्छा पूरी करने के लिए इस पास टाइम को कर देते हैं। और ऐसे ही हम सुनते हैं सुतापा एंड प्रश्नि, उनकी इच्छा पूरा करने के लिए भगवान 3-3 बार जन्म लेते हैं उनके पुत्र के रूप में। प्रश्नि, गर्भा और वामन और भगवान कृष्ण। और इस प्रकार से बार बार उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए वो आते हैं। और खास तौर पे इस प्रसंग में जो हम सुन रहे हैं, एक अद्भुत लीला। हाँ, नरसिंह भगवान क्या है, लीला अवतार हैं। उनके बारे में हम कुछ और नहीं सुनते, बचपन की कथाएं, बड़े होने की कथाएं, कुछ और नहीं, बस लीला परफॉर्म करी और दैट्स इट। यानी कि वो केवल और केवल एक ही पर्पस से आए,
जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की जय, श्री गौनिताई की जय, श्री राधा मदन मोहन की जय, गिरिराज की जय। तो केवल एक ही पर्पस से आए जो कि हम नित्य गाते हैं, प्रहलाद लाद दाई ने, प्रहलाद को आह्लाद देने के लिए जो आए। बताइए, भक्त को भगवान की प्रसन्नता के लिए जीना होता है। ऐसे भगवान जो भक्त को प्रसन्नता देने के लिए अवतरित होते हैं वो है नरसिंहदेव भगवान, केवल प्रहलाद को प्रसन्नता देने के लिए। तो यही यहाँ पर चर्चा हो रही है। हाँ, केवल उसकी प्रसन्नता के लिए भगवान ने इतना अद्भुत रूप को प्रकट किया। अगर ये रूप हमेशा से है तो भी ये रूप किसी ने देखा नहीं था, इसके बारे में कोई हम लीला नहीं सुनते हैं। केवल प्रहलाद के सामने ये रूप प्रकट हुआ, केवल प्रहलाद की प्रसन्नता के लिए। तो यानी कि भगवान को अपने भक्त की इच्छाओं को पूरा करने के लिए अतीव प्रसन्नता होती है। और इस प्रकार से इस चैप्टर में और इस श्लोक में, इसके अंत में भगवान इस लीला से दिखा रहे हैं कि कैसे भगवान का जीवन भक्तों की प्रसन्नता के लिए है। और हमने ये भी चर्चा करी कि न केवल भक्तों की बल्कि साधारण जीवों की भी सारी आवश्यकताओं को भगवान निरंतर पूरा कर रहे हैं, जबकि हम अधिकतर लोग संसार में भगवान की तरफ देख भी नहीं रहे हैं और वो जानते भी नहीं कि उनकी नीड को पूरा कौन कर रहा है। अगर हम कहीं पर दान देते हैं तो हमारा ये मन करता है कि पहचाने तो सही, कम से कम मैंने दिया है, मैंने इसकी मदद करी है, इसको पता चलना चाहिए। लेकिन भगवान इस चीज़ को भी व्यक्त नहीं करते कभी कि मैं मदद कर रहा हूँ, जबकि वो सोचते हैं देवी माँ मदद कर रही है, उधर से शिव जी मदद कर रहे हैं, उधर से कोई बाबा जी मदद कर रहे हैं। हाँ, वो सामने न जाने किस किस को मान के उसको पूजने लग जाते हैं। फिर भी भगवान नहीं कहते कि उसके पास जाता है, ले कल से तेरी ऑक्सीजन बंद। कभी ऐसा भगवान ने नहीं किया। तो यही भगवान का जीवन है। तो अब हमारा क्वेश्चन ये बनता है, हमारा क्या जीवन होना चाहिए? यदि हम भगवान का ऐसा जीवन है तो हमारा क्या स्वभाव होना चाहिए? और उसके पहले हम भगवद गीता के और भागवतम के 2 श्लोक को और चर्चा करते हैं इसी के ऊपर कि कैसा भगवान के पास कैसे हमें जाना चाहिए। तो यहाँ पर चर्चा हो रही है कि भगवान सारी इच्छाओं को पूरा करते हैं और उनको प्रसन्नता होती है। तो क्वेश्चन ये आता है, तो इसका मतलब हमें भगवान से मांगना चाहिए, क्योंकि भगवान को देने में प्रसन्नता होती है। कई लोग यही सोचते हैं, कई लोगों की फिलॉसफी है कि प्रभु जी उनको ना धन देने में बड़ा आनंद आता है, दान देने में, इसलिए मैं हर महीने उनके पास पहुंच जाता हूँ कि प्रभु जी थोड़ी आवश्यकता है, दोगे क्या? हाँ, क्योंकि उन्हें देने में सुख है इसलिए मैं उनसे मांगने जाता हूँ, वरना मेरा कोई इच्छा नहीं है। मैं उनसे प्रसाद मांगने चला जाता हूँ घर में बार बार, क्योंकि उन्हें प्रसाद देने में बड़ा आनंद आता है, इसलिए मैं उनकी प्रसन्नता के लिए, उनके दिव्य आनंद के लिए उनसे पकोड़ा प्रसाद मांगने चला जाता हूँ। तो ऐसा विचार कई बार हमारा बन जाता है। तो शास्त्र कहते हैं कि अगर कोई इच्छा भी है, नो प्रॉब्लम, तो भगवान के पास ही जाना चाहिए। हम सुनते हैं अकाम सर्व काम व मोक्ष कामा उदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम, कि यदि आपके अंदर कोई मेटीरियल डिजायर नहीं है तो आपको किसके पास जाना चाहिए? भगवान के पास जाना चाहिए। लेकिन यदि आपके पास बहुत सारी मेटीरियल डिजायर्स हैं तो आपको किसके पास जाना चाहिए? तो भी भगवान के पास जाना चाहिए। यदि आप मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो भी किसके पास जाना चाहिए? तो भी भगवान के पास जाना चाहिए। तो यहाँ पर तो ऐसा बताया जा रहा है। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम है? इन सबको मांगने में क्या दिक्कत है? अगर हर चीज़ के लिए भगवान के पास जाना चाहिए तो क्या प्रॉब्लम है यदि हम कुछ इच्छा रखें कि मेरे घर में ये सही हो जाए, ये सही हो जाए, इसकी जॉब लग जाए, इसका हेल्थ ठीक हो जाए। हम अक्सर मांगते हैं, मांगते ही हमने यही सीखा है। हम सीखते हैं कि भगवान से मांगना चाहिए, क्योंकि मांगने से हम छोटे बनते हैं और भगवान देना चाहते हैं। जैसा कि हमने सुना कि भगवान को देने में बड़ी प्रसन्नता है, तो फिर भगवान से क्यों ना माना जाए? खासतौर पर जब ये श्लोक कह रहा है कि सारी इच्छाएं अगर हैं तो भी भगवान के पास जाना ही चाहिए और मांगना चाहिए। तो क्या कोई डिफरेंस है किसी ऐसे व्यक्ति में जो मांगना चाहता है कुछ अपने लिए या किसी दूसरे भक्त में? कोई डिफरेंस है? क्या है? प्रभुपाद ने इसके बारे में क्या कहा है? एक और श्लोक गीता में आता है, चतुर्विधा भजन्ते माम जनो सुकृतिनो अर्जुना आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी चा भर्तृषभ। हम सुनते हैं कि 4 प्रकार के लोग भगवान के पास आते हैं, और ये 4 कौन है? जनो सुकृतिनो अर्जुना, जना सुकृतिनो अर्जुना। ये दे आर गुड पीपल, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानने वाले लोग हैं, ये साधारण लोग नहीं है। अगर ये 4 लोग भगवान के पास जाते हैं, किस लिए? अपने किसी दुख को मिटाने के लिए, दुख दर्द को मिटाने के लिए यदि भगवान के पास जाते हैं, अगर धन की प्राप्ति के लिए भगवान के पास जाते हैं, अगर ये जिज्ञासु हैं,
और ये परम सत्य की खोज भी करना चाहते हैं, उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। इन कारणों से यदि कोई भगवान के पास जाता है तो वो व्यक्ति विशेष व्यक्ति है, साधारण व्यक्ति नहीं है। यहां पर भी ये बताया जा रहा है कि अगर मेरी अर्थ की इच्छा भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है भगवान के पास जाने में, जाना चाहिए, क्योंकि ये स्पेशल लोग हैं। लेकिन इसके परपट में हाँ श्रील प्रभुपाद बताते हैं, दीज आर नॉट प्योर डिवोटीज, ये भगवान के शुद्ध भक्त नहीं है, ये चारों भगवान के शुद्ध भक्त नहीं है। तो इस श्लोक से हमें ये एस्पिरेशन नहीं लेनी है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिखा तो है 4 तरह के लोग भगवान के पास जाते हैं, तो हाँ इनमें से हम भी एक हो सकते हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं दीज आर नॉट द प्योर डिवोटीज, भगवान के शुद्ध भक्त नहीं हैं। बड़ा साफ साफ प्रभुपाद ने लिखा, क्योंकि उनके अंदर कुछ इच्छा है, उनके जो उन्होंने सेवा करी भगवान की, उसके बदले में वो कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन शुद्ध भक्ति इज विदाउट एनी एस्पिरेशन, प्रभुपाद कह रहे हैं, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के जो चीज परफॉर्म की जाती है उसको शुद्ध भक्ति कहते हैं। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु में बताया गया, अन्य विलासिता शून्यम ज्ञान कर्म अधीनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम। इसलिए कि हर व्यक्ति को क्या करना चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए विदाउट किसी एक्सपेक्टेशन के, किसी अपने पर्सनल गेन के, बेनिफिट के, भौतिक कामनाओं के, उसी को शुद्ध भक्ति कहा जाता है। तो ये जो शुद्ध भक्ति की डेफिनेशन है ये हमने तो यहीं पर सुनी इसी इस्कॉन में प्रभुपाद के तात्पर्यों में, लेकिन इससे पहले कहीं भी नहीं सुना था, कभी नहीं। हमने यही सुना था जैसा हम अभी चर्चा कर रहे थे, क्योंकि उनको खिलाना बहुत पसंद आता है प्रभु जी, इसलिए मैं खाना खाने जाता हूँ। भगवान से मांगेंगे, हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? हाँ, इससे प्रेम संबंध बढ़ता है। हाँ, प्रेम संबंध बढ़ता है। यहाँ पर ही बता रहे हैं कि इट इज़ बेटर टू आस्क डायरेक्टली टू कृष्ण। लेकिन अगर बिना मांगे करी जाए तो उससे हम भगवान को वास्तविकता में जीत लेते हैं, जो कि प्रहलाद महाराज ने किया। तो प्रहलाद महाराज ने भगवान की कभी इच्छा नहीं करेगी, भगवान मुझे बचाओ, किस परिस्थिति में डाल दिया, मैं तो आपकी भक्ति कर रहा था। कई बार ऐसा होता है, हमने एक बार कई साल पहले क्लास चालू करी, मंदिर की बात है, यहीं पर इसी जगह पर हमने एक नई क्लास चालू करी DYS, और छत में जो आपकी टीम रखे हैं उस वहाँ पर एक ज़माने में क्लास लेना शुरू करी। और पहली बार वो व्यक्ति आया था और थोड़ी देर में व्यक्ति वापस आया, बड़ा गुस्से में था। बोला जी पहली बार मंदिर आया था प्रभु जी, पहली बारी में स्कूटी चोरी हो गई, नई स्कूटी लाया था, और उसके बाद वो फिर आया नहीं कभी यहाँ। हमने खूब समझाने की कोशिश करी, उसने कहा समझ गया आपके भगवान कैसे हैं। तो ऐसा हो जाता है कई बार ऐसा हो जाता है, भगवान भी जानते हैं किसकी छटनी करनी है। तो इसलिए हमारी प्रोटेक्शन होगी। नरसिंह भगवान या प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कहाँ फंसा दिया मुझे, दिन रात तो हरी हरी कर रहा हूँ, फिर भी ये मेरे जीवन में क्या भूत मेरा पिता बन गया है, दिन रात सताता है। तो ऐसा कभी हमने कहीं पर भी सुना नहीं, वो हमेशा प्रसन्न चित्त दिखे और प्रचार करते हुए दिखे। तो ये जो भक्ति है, ये भक्ति उस चतुर्विधा भजनते माम से डिफरेंट है। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि वो शुद्ध भक्ति नहीं है, उसके लिए हमें एस्पायर नहीं करना चाहिए। हमें कैसे कार्य करना चाहिए, जैसे कि शरीर के जो अंग हैं वो स्वतः ही शरीर की भलाई के लिए कार्य करते रहते हैं। प्रभुपाद भी इसका एग्जाम्पल देते हैं कि हाथ को कभी गुलाब जामुन का टेस्ट नहीं आता। हाथ अगर गुलाब जामुन को ऐसे ऐसे मसल दे तो कुछ भी आनंद नहीं आएगा हाथ को। हाँ, तो सारा टेस्ट जीभ लेके जाती है। तो प्रभुपाद कहते हैं सब कुछ पेट को जाता है और पेट सेंटर बन के सबको एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये नेचुरली होता रहता है। इस प्रकार से यदि हम नेचुरली कार्य करें तो उसी में हमें प्रसन्नता मिलेगी। इसी को बार बार यहाँ पर हमारे आचार्य बताते हैं। तो भगवान को प्रसन्न करना हमारे जीवन का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। जैसा यहाँ पर बता रहे हैं कि हे असुरोत्तम, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं। बस यही हमारे जीवन का उद्देश्य है कि मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं, बस। अब और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि यही हमारे जीवन का कारण था। बदले में भगवान कह रहे हैं लेकिन तुम कुछ मांगो। अब यहां पर हम लोग कंफ्यूज जाते हैं। मांगने को मौका मिल रहा है तो क्यों ना कुछ मांग ही लिया जाए, भगवान प्रसन्न है ही। तो थोड़ी दिक्कत तो आ ही रही है, जब दिक्कत आ ही रही है तो क्यों ना मांग ही ले जाए। भगवान ये थोड़े लोन है, 4-5 माला करने में अधिक ध्यान लगा पाऊंगा, यदि ये लोन उतर जाए तो मन में आ ही जाता है। जब भगवान मांग ही रहे हैं और प्रसन्न ही है तो क्यों ना मांग लिया जाए। लेकिन हमने अभी चर्चा करी थी कि हम लोग ठगे जाते हैं इस तरीके से। हम लोग सोचते हैं कि हमने 100 रुपए की चीज़ 10 रुपए में ले ली
लेकिन उसका मूल्य केवल 5 रुपये था। यह हमें बाद में समझ में आता है कि हमने जो मांगा उसके बदले में हम कुछ और भी मांग सकते थे। जीव गोस्वामी क्या बोलते हैं, भजनीया परम पुरुष सुखा मात्र सुखत्वम। अपने संदर्भ में बोलते हैं कि भक्त जो है, भगवान का जो भक्त है, वो किसमें हैप्पीनेस महसूस करता है, भगवान पुरुष सुख मात्रा स्वसुखत्वम, भगवान के सुख में उसको सुख महसूस होता है। यही उसका एकमात्र ऑब्जेक्टिव है। और यही हम चर्चा कर रहे थे कि यही जब गोपियों में देखते हैं और यही जब राधा रानी में चैतन्य महाप्रभु, इसीलिए आए हमने चर्चा करा, भगवान देखते हैं कि कैसे ये लोग बिना किसी चीज़ के प्राप्त हुए इतने प्रसन्न कैसे हो सकते हैं। हम लोग तो तभी प्रसन्न होते हैं जब हमारे बर्थडे में कुछ गिफ्ट मिलता है, बड़ी एक्साइटमेंट होती है। लेकिन अगर बर्थडे में कोई गिफ्ट ना दे तो हमें अच्छा नहीं लगता है। हम कई बार बोलते हैं मेरा बर्थडे बीत गया, आपने मुझे फ़ोन भी नहीं किया, आपने मुझे विश भी नहीं किया। तो विश भी क्या है, एक प्रकार का वी वांट टू गेट समथिंग। तो बर्थडे में हमारी भाव हो सकता है कि हाउ कैन आई सर्व, कैसे मैं सर्व कर पाऊँ आज, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। तो हमेशा यही हमारी इच्छाएं रहती हैं। लेकिन जो भक्त अपनी पर्सनल प्रोटेक्शन की भी इच्छा नहीं करता है, वो भक्त शुद्ध भक्त है। इसलिए हम सुनते हैं कि मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हारा। इसका मतलब इच्छा मेरी नहीं होनी चाहिए, इच्छा आपकी होनी चाहिए भगवान। श्रील प्रभुपाद ने, हमने एक जगह परपट में पूछा कि पढ़ा कि हम लोग भी तदाकार हो जाते हैं। अब बड़ी हैरानी हो गई कि हम तो हमेशा कहते हैं कि हम लोग भगवान में तदाकार नहीं होते हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं यस वी एंड कृष्ण आर वन। हम लोग कहते हैं नहीं, हम तो अलग अलग हैं, दो हैं, हम दास हैं, आप स्वामी हैं। वो कहते हैं नहीं, हम और कृष्ण एक ही हैं यदि हमारी इच्छा और कृष्ण की इच्छा एक ही है। तो हमारा एकत्व क्या है कि भगवान की इच्छा मेरी इच्छा, यही एकमात्र इच्छा और कोई इच्छा नहीं। हार ना करें मन आशा। अब प्रभुपाद आगे बताते हैं कि कई बार ऐसा भी होता है कि संसार में, क्योंकि अभी हमने सुना कि देने में ही आनंद है, तो संसार के लोग देने को क्या समझ लेते हैं, समाज कल्याण, सोशल वर्क, क्या कहते हैं, अनाथालय, वृद्धालय और अपंग लोगों की सेवा, जानवरों की सेवा, ऐसा व्यक्ति करने लगता है। तो प्रभुपाद क्या बता रहे हैं, सुनिए। इन द मंडेन फील्ड सच एन आउटलुक ऑफ डूइंग गुड टू अदर्स इन द फॉर्म ऑफ सोसाइटी, community, family, country, humanity is partial manifestation of same original feeling in which a living entity feels happiness by happiness of Supreme Lord। ये उसी का एक बिगड़ा हुआ रूप है कि हम लोग भगवान को प्रसन्न करने में हमें प्रसन्नता होगी, यह हमें समझ नहीं आता। इसको समझा कैसे जाए, इसको समझा ऐसे जाए जब बड़े बड़े रईस और बड़े बड़े लोग समाज में दूसरों की मदद करने के लिए खाना बंटवाते हैं, कपड़े बंटवाते हैं, कुछ कुछ करते रहते हैं, उसमें उन्हें आनंद महसूस होता है। प्रभुपाद कह रहे हैं ये उसी मेंटेलिटी का, उसी ओरिजिनल चेतना का एक लक्षण है जिसमें हम भगवान को सर्व करके आनंद महसूस करते हैं। और यही कारण है कि संसार में लोग जब अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव प्राप्त कर लेते हैं, मतलब जो उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, धन, रुतबा, उसके बाद वो इसी तरह के समाज सुधारक कार्यों में लग जाते हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं सच सुपर्ब फीलिंग्स वर एग्जिबिटेड बाय डैमसेल्स ऑफ व्रजभूमि फॉर द हैप्पीनेस ऑफ द लॉर्ड। ऐसी फीलिंग्स व्रज में, व्रजवासियों के अंदर देखी जाती है जो केवल भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं। अब यहाँ पर अंतर ये है, वहाँ पर हम कहते हैं मानव सेवा, माधव सेवा, यहाँ हम कहते हैं माधव सेवा, सबकी सेवा। The gopis loved the Lord without any return, and this is perfect exhibition of a calm spirit. So there is a difference between calm spirit and a calm spirit. वही हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। Although प्रहलाद महाराज को भगवान कहते हैं कि तुम जो इच्छा है वो मांग लो, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ, और भगवान देने में प्रसन्न भी होते हैं, बट बदले में प्रहलाद महाराज मांगते क्या हैं वो आगे के श्लोकों में आएगा, तब हमें समझ में आएगा कि प्रहलाद महाराज की भक्ति किसी पर्पस के लिए नहीं थी, जो यहाँ पर बता रहे हैं कि जब गोपी के व्रजभूमि के इन भक्तों ने भगवान की भक्ति करी तो वो अकाम स्पिरिट थी। काम स्पिरिट और डिजायर फॉर वंस ओन सेटिस्फैक्शन इज फुल्ली एग्जिबिटेड इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। इस संसार में ये बड़ा आम है देखना कि जो भी हम करते हैं, जैसा अभी हमने शुरू से चर्चा करी, उसके बदले में मुझे कुछ तो प्राप्त हो, लेकिन ये स्पिरिट भगवान के आध्यात्मिक जगत पे एब्सेंट है, वहां पर ये है ही नहीं।
इसके बिना है। थॉट्स ऑफ बिकमिंग वन विद द लॉर्ड और बीइंग मर्ज्ड विद द ब्रह्म ज्योति कैन ऑल्सो बी इज ऑल्सो एन एग्जीबिशन ऑफ काम स्पिरिट। ब्रह्म ज्योति में मिला हो जाना, स्वयं भगवान बन जाना, हाँ, ये भी काम भक्ति है, ऐसा प्रभुपाद बता रहे हैं। ये भक्ति भी भक्ति नहीं है, वास्तविक भक्ति नहीं है। तो भक्ति का मतलब शुद्ध भक्ति, जैसे घी का मतलब क्या होना चाहिए? घी का मतलब सुअर की चर्बी। 100 रुपए किलो घी मिलता है, कई जगह पे मुझे पता लगा कि 100-200 रुपए घी मिलता है और बहुत बिकता है। लोग क्या सोच के लेते होंगे उसको? क्या उन्हें मालूम नहीं है कि 100 रुपए किलो घी कैसे हो सकता है? क्या वो वास्तव में घी है? तो घी को ये कहना जरूरी है कि ये शुद्ध घी है। घी मतलब शुद्धि होना चाहिए। तो भक्ति मतलब शुद्ध ही होनी चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं है कि शुद्ध भक्ति देखेंगे करेंगे। तो भक्ति वास्तव में मतलब शुद्ध भक्ति। कई बार प्रभुपाद पढ़ में लिखते हैं कि जब हमारी इंद्रियां पूरी स्वच्छ हो जाती हैं तब भक्ति का प्रारंभ होता है, और हम लोग घबरा जाते हैं। तो इसका मतलब हम कर क्या रहे हैं फिर? तो वास्तव में शुद्ध भक्ति का प्रारंभ हो जाता है। हम लोग अभी अपनी इंद्रियों को शुद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। भक्ति योग इतना बढ़िया है कि बिना इंद्रियों के शुद्ध हुए भी इसको परफॉर्म करना शुरू किया जा सकता है। भगवान इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, चाहे हम अशुद्ध अवस्था में ही क्यों ना दें, क्योंकि हमारी इंटेंशन अच्छी है। और अल्टीमेटली हम इस उद्देश्य पे पहुंचना चाहते हैं जो आज की चर्चा है, कि हम निष्काम भक्ति पर पहुंचें। लेकिन जब तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तब तक भगवान एक बेनिफिट देते हैं, ओके अकाम सर्व काम, जो भी अगर इच्छा भी है तो मेरे पास आओ और धीरे धीरे प्यूरिफाई हो जाओ। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि ये हमें एक फ्रीडम मिल गई कि हम आएँ और यहाँ पे एक डिमांड की लिस्ट बना दें। जगन्नाथ जी जैसे कोई विदेश में जाता है तो उसके घर वाले उसको एक पर्ची पकड़ा देते हैं, ये लेके आना, ये लेके आना, जगन्नाथ जी ये चाहिए, जगन्नाथ जी ये चाहिए। तो इसके बारे में यहाँ चर्चा करें बर्बाद। अ प्योर डिवोटी डज नॉट वांट लिबरेशन ऑल्सो। मुक्ति भी नहीं चाहता है वो, क्योंकि मुक्ति का मतलब है संसार के दुखों से मुक्ति, बीमारियों से मुक्ति। पेट में पथरी है, यहाँ अल्सर है, दाढ़ में प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम है, समस्याएं। भक्ति कर रहे हैं लेकिन भक्ति करने नहीं दी जा रही है, बहुत मुसीबतें आ रही हैं। इस शरीर से मुक्ति मिलेगी तो भक्ति कितने बढ़िया से कर पाएंगे। तो यहाँ बता रहे हैं कि एक भक्त ऐसी इच्छा भी नहीं करता है। जैसे अर्जुन ने बता रहे हैं कुरुक्षेत्र की बैटलफील्ड में लड़ने से मना कर दिया अपने रिलेटिव्स की प्रसन्नता के लिए। लेकिन जब उसने प्रवचन सुना और वो शुद्ध भक्त बना तो उसने भगवान के लिए वास्तव में उस युद्ध को लड़ा और सबका संहार किया। इसी को कहते हैं अकाम भक्ति। और प्रभुपाद अंत में एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यह बता रहे हैं कि हम ऐसा भक्ति कैसे पैदा कर पाए, आखिर में ऐसी स्थिति में हम कैसे पहुंच पाए। तो प्रभु बता रहे हैं कि जब हम किसी भक्त के संपर्क में आते हैं तो चतुर्विधा भजन्ते माम, ये जब ये 4 तरह के लोग भगवान के पास जाते हैं अर्थ के लिए या अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, तो किसी ना किसी भक्त के संपर्क में आते हैं। और जब ये किसी भक्त के संपर्क में आते हैं और उसकी कृपा इनके ऊपर होती है तब ये शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर पाते हैं। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं अंत में कि वैष्णव गुरु को प्रसन्न कर लें तो उसकी सारी कामना पूरी हो जाए। यस्य प्रसादाद भगवत प्रसाद हो, ये प्रसाद है पूरे सर्व आशा। हम ये गुरु वंदना में भी गाते हैं। तो इसका मतलब हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, ये तो बहुत बढ़िया है। यानी कि हमारी जो विदेश जाने की इच्छा है तो विदेश में प्रीचिंग का मौका मिल जाएगा, किसी सेंटर में मुझे जाने का मौका, तो ये सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। सारी इच्छाएं, हमें ये कहना चाहिए कि हमारी सारी इच्छाएं शुद्ध हो जाएंगी। जब हम किसी भक्त के संपर्क में आएंगे तो हमारी सारी इच्छाएं शुद्ध हो जाएंगी। जब शुद्ध हो जाएंगी तो हम सेटिस्फाइड हो जाएंगे। जो व्यक्ति सेटिस्फाइड है इसका मतलब उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं। इच्छाओं का लिटरली पूरे होना जरूरी तो नहीं है ना, क्योंकि इच्छाएं जब पूरी होती हैं तो और इच्छाएं बढ़ाती हैं। तो इच्छाएं पूरी हो जाएंगी का मतलब तो यही समझना चाहिए कि हमारी सारी इंद्रियां शुद्ध हो गई हैं, अब हमारी इच्छाएं शांत हो गई हैं। अब हम अकाम हो चुके हैं और इसलिए शांत हैं, अतएव शांत। और अब इस शांत भाव से अब भगवान की शुद्ध भक्ति कर रहे हैं। तो यही इच्छा हमारे अंदर पैदा हो पाए। हम लोग सब एक दूसरे का संग कर रहे हैं और एक दूसरे को हम याद दिलाते रहें कि प्रभु जी ये इच्छा भी, इस इच्छा को भी त्यागना है ना। आपस में एक दूसरे को याद दिलाएं, क्योंकि इच्छाएं आना सहज है, क्योंकि हम जीव हैं, निरंतर कोई ना कोई इच्छा आती रहती है। हम एक दूसरे को याद दिलाएं कि हमें शुद्ध भक्ति करनी है श्रील प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुंदरमानी की जय। श्री राधा मदन मोहन की जय। श्री गौर निताई की जय।